हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड गॉड। आपकी जय हो परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, परम पिता परमेश्वर की जय जयकार हो। प्रेज़ द लॉर्ड गॉड, परम पिता परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, तेरे नाम की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। परमेश्वर की दया आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए परमेश्वर के निकट हम ही नहीं आ पाते, हमें परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है और उसके निकट आने के लिए हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पहाड़ों की तरह। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसके निकट आ पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद, उसने अपनी शामत दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जब आप उसके निकट आते हैं तो निश्चय हमें आशीष देते हैं और अपने आप को हम खोलते हैं और परमेश्वर में आशीषों से भरता है। परमेश्वर अपने निकट आने वालों को आशीषों से भर देता है। प्रभु का धन्यवाद है। इस वक्त आशीषों से आपको भरेंगे, अनुग्रह करेंगे, आश्चर्य काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, praise the Lord everyone, praise the Lord Sejan, praise the Lord Regina, Sunita, अजय, परिति और praise the Lord everyone। प्रभु की आशीष हमारे लिए, परमेश्वर ने अपनी आशीषें हमारे लिए रखी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। praise the Lord रूपा, आगे जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको परमेश्वर बहुत आपकी आशीष देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्व स्थान और बल है और प्रतिदिन हम उसके निकट आकर उससे जीवन लेते हैं। एवरीडे हम उसके पास आते हैं, जिंदगी को हम लेते हैं, उनके अपने अंदर आनंद को लेते हैं, शांति को लेते हैं। और शांति का हमारा मूल है, आनंद का हमारा मूल है, सब चीज़ का वो होता है, सब चीज़ हमें परमेश्वर से मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करें परमेश्वर की बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह एक एक जीवन में दिखाई से मिल पाए। जब आप प्रभु के निकट आते हो, आपके पूरे परिवार घराने में प्रभु की आशीष आएंगी, परमेश्वर का सामर्थ आएगा, परमेश्वर की महिमा आएगी। जिस तरह से बेतसबा जो है कि राजा दाऊद के पास गई और जब उसने प्रतिज्ञाओं को याद दिलाया तो राजा दाऊद ने उसके बेटे को अपने स्थान पर राजा होने के लिए अभिषेक करवाया। यद्यपि राजा दाऊद की जगह राजा होने के लिए अदोनिया ने विद्रोह किया था, लेकिन राजा दाऊद ने प्रतिज्ञा दी थी बेतसबा रानी को कि उसका बेटा राजा होगा, और उसके लिए उसे आना पड़ा था उसके पास। उसको वहाँ तक आने के लिए नातान नबी ने उसकी मदद की थी। उसने बताया था कि तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है, इस तरीके से बोलना है, और जब तुम उससे बातें करते रहोगे उसके राजा के प्रतिज्ञाओं के विषय, उसी समय मैं आ जाऊंगा और आगे की बात करूंगा। उसी तरह परमेश्वर जो भी वादे हमारे लिए करते हैं, उन वादों को पूरा परमेश्वर करना चाहता है, परंतु हमें उसके निकट आने की ज़रूरत है। और शत्रु नहीं चाहता कि हम राज्य करें, हमारे आशीषों को छीनना चाहता है, शैतान हमारे आशीषों को छीनना चाहता है, परंतु परमेश्वर अपने दासों को हमें दिए हैं, जिनकी मदद के द्वारा, उनकी अगुवाई में जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर के किए गए वादों को हम याद कराते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर उन सारे वादों को पूरा करता है। वैसे आज जितनी भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में हैं, हम परमेश्वर के निकट बातें करेंगे और परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे उन सारे वादों को। परमेश्वर हमारा महान है और वो हमेशा विश्वासयोग्य परमेश्वर है, जिसने कहा यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वासयोग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार कभी भी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय आइए विश्वास से धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि प्रभु हर वायदे को पूरा करेगा, प्रभु हर वायदे को पूरा करेगा। आपके लिए जितने भी वादे परमेश्वर के किए गए हैं, सारे वादे प्रभु पूरे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड,
अपने मुंह को खोलें, प्रभु से प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम सभी तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं आपकी शामत के लिए, आपके हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके हर एक वायदों के लिए जो सदा बने रहते हैं, और अपने वाचा को तो हमेशा पूरा करता है, अपने वायदों को तो पूरा करता है जो तेरी बात जो होते हैं। इस समय जितने भी वादे तूने एक एक प्रियों के लिए किया है और अपने वचन एक एक को तूने दिए हैं, अपने वाचाओं को तूने दिया है, और प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करके एक एक के लिए तूने वाचा बांधी है, शपथ तूने खाई है। उस शपथ को पूरा करने के लिए तूने खुद ही आमीन कहा है, और प्रभु यीशु को बलिदान भी तूने दिया। तेरा धन्यवाद देते इस समय को छू ले, एक एक भाई बहनों को छू ले लो, एक एक भाई बहनों को छू ले, एक एक मन मस्तिष्क दिल दिमाग हृदय और आत्मा प्रभु का शामत, प्रभु की आशीष, प्रभु के अनुग्रह से छुआ जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से छुए जाएंगे, परमेश्वर के सामने से छुए जाए। हर प्रकार का डर, भय, पीड़ा, परेशानी, जिस भी तरह का डर है जीवन में, जिस भी तरीके की परेशानी है इनके जीवन में, जिस भी तरीके का अकेलापन है, जिस भी तरह का दुर्बलता है, जिस भी तरह का निराशा है, जिस भी तरह का पाप है, बुराई है, अंधकार की ताकतों का बंधन है और परेशानी है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से सर्वशक्तिमान यहोवा आपके सामर्थ से जो तूने अपनी जान दे के प्रकट किया है, तीसरे दिन में जीवित कर प्रकट किया है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य के कुछ हुएगा। थैंक यू लॉर्ड। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य के कुछ हुएगा। जो बीमार है और बीमारी से आजाद हो जाए, और बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए, हर प्रकार का दर्द इनके शरीर से निकल जाए, हर प्रकार की परेशानी निकल जाए, हर प्रकार की व्याकुलता जाती रहे, हर एक आर्थिक मुसीबतें जाती रहे, जितने प्रकार का आर्थिक तंगी इनके जीवन में है वो आर्थिक तंगी दूर हो जाए। प्रदान परमेश्वर एक एक के कान खुल जाए, एक एक की आँख खुल जाए, ताकि ये तृप्त हो जाए और आँखों से तुझे देख सके, कान से तुझे सुन सके। जिसके सिर में इस वक्त दर्द है, जब तक जिनको अचानक से सिर में दर्द महसूस होता है, जिस भी तरह के शैतानी अटैक है, यीशु के नाम से सिर का दर्द दूर हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से सिर का दर्द दूर हो जाए। प्रभु आपका शामत बहने पाए, प्रभु यीशु का सामत बहने पाए, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई बहने पाए। एक एक हृदय को छू ले, एक एक शरीर को छू ले, एक एक बच्चों को छू ले, जिसके शरीर में किसी भी तरह का ट्यूमर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक ट्यूमर दूर हो जाए। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से एक एक चंगे हुए हैं, हर प्रकार के ट्यूमर जाते रहे, हर प्रकार की अबनॉर्मलिटी जाती रहे, जिसके भी बच्चे के जीवन में अबनॉर्मलिटी, यीशु के नाम से अबनॉर्मलिटी जाती रहे, यीशु के नाम से हर एक टूटी हड्डियाँ सूख जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक बुजुर्गों को, जितने बुजुर्ग हैं उनको दुर्बलता है, यीशु के नाम से ऐसे सारी दुर्बलताएं दूर हो जाए। जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है, जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाए। जो लोग लो प्रेशर से परेशान हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक पाप क्षमा हुए, हर एक लो प्रेशर जाता रहे, हाई प्रेशर जाता रहे, हर एक शुगर जाता रहे, हर एक थायराइड जाता रहे, हर प्रकार का ट्यूमर जाता रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर प्रेरणा के सिर में जो भी बढ़ा हुआ अंश है, यीशु नास्तिक के नाम से जाता है। प्रभु आपका शामत बहने पाए, आपकी आशीष बहने पाए, हर प्रकार के गांठ, हर प्रकार के फुंसियाँ, हर प्रकार के फोड़े, यीशु मसीह के नाम से हर एक फोड़े दूर हो जाए, सिर के हर एक फोड़े दूर हो जाए, सिर के हर एक बढ़े हुए शिष्ट दूर हो जाए, मांसपेशियाँ दूर हो जाए, गांठ दूर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका शामत बहने पाए, आपकी शक्ति बहने पाए। जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस में जिस भी प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंसेस है, हर एक शिष्ट है, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु नास्तिक के नाम से जाता रहे, यीशु नास्तिक के नाम से दूर हो जाए, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया जीसस। शामत बहने पाए, आशीष बहने पाए, अनुग्रह बहने पाए, महिमा बहने पाए। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो परम प्रधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया जीसस। महान यहोवा, तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस।
शैतान की जितनी भी प्रकार की छल है, प्रपंच है, शैतान की जिस भी तरह की दुर्बलताएं, जिस भी तरह का हस्बैंड वाइफ में फ्रैक्शन है, हस्बैंड वाइफ को अलग करने वाली जितनी शैतानी आत्माएं हैं, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। जितनी व्यभिचार के शुद्ध आत्मा परेशान करे लोगों को, ऐसे व्यभिचार की दुष्ट आत्मा एक एक शरीर, घर और परिवार को छोड़कर तक उनमें चले जाए। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। हस्बैंड वाइफ में जिस भी तरह का लड़ाई झगड़ा है, जिस भी तरह का मतभेद है, प्रभु यीशु के नाम से शैतान के सब मतभेद दूर हो जाए, ताकि ये दो जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए, परमेश्वर के लिए परिश्रम करने के लिए जो जोड़े गए हैं, और शैतान के इसमें जो भी छल है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु परमेश्वर इसी वक्त आपका अनुग्रह उड़ेलते हैं। परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह उड़ेलते हैं, आपका शामत उड़ेलते हैं, आपका शामत उड़ेलते हैं। और एक एक फैमिली, एक एक परिवार प्रभु में फिर से एक हो जाए। इस वक्त जिसके भी सिर में किसी भी तरह का दर्द है, सिर में का जिस भी तरह का तकलीफ है, सिर में जिस भी तरह का ट्यूमर है, सिर में जिस भी तरह का चक्कर है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक शैतानी तंत्र मंत्र विधि जादू जो न जाता रहे, हर एक सिर का प्रॉब्लम जाता रहे, आंखों का प्रॉब्लम जाता रहे, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चली जाएंगे। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से हर एक दुर्बलताएं दूर हो जाती है। यीशु के नाम से हर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से सारी आशीषें दी गई हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आप धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु के नाम से आशीषें दी गई हैं आपको। यस, प्रभु यीशु के नाम से आशीषें दी गई है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीषें दी गई है। धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आशीषें दी गई है आपको। प्रभु यीशु के नाम से आशीषें दी गई। धन्यवाद दीजिए। शकल का शंदर शकलेंदर खारवा शुदेरे तनवा शकल। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारी आशीष इनके बिजनेस पे आशीष आने पाए, इनकी नौकरी पे आशीष आने पाए, इनकी सैलरी बढ़ने पाए यीशु के नाम से, बिजनेस उन्नति आने पाए, इनकी नौकरी परमानेंट होने पाए यीशु के नाम से, इनकी सैलरी बढ़ती जाए, इनकी सैलरी हर महीना बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से जिनका प्रमोशन रुका हुआ यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से प्रमोशन को हम ग्रांट करते हैं। यीशु के नाम से प्रमोशन को ग्रांट करते हैं। इनके बिजनेस में परमेश्वर के आशीष को डाल देते, इनके बिजनेस में, इनके घर में उद्धार को डाल देते। परिवार के सारे लोग उद्धार पाएंगे, परिवार के सारे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वादे सच्चे हैं। जिन्होंने कहा धर्मी का वंश बचा जाए, परमेश्वर ने कहा धर्मी का वंश बचा जाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश बचा जाएगा, धर्मी सदा रहेगा, धर्मी सदा राज्य करेगा, धर्मी सदा राज्य करेगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की सारी सामर्थ के लिए, परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए, परमेश्वर की सारी अनुग्रह के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का वचन जैसे कहता है, पहला पत्रुस और 1 अध्याय और वहाँ पे 24 पद में कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। हर एक प्राणी घास के समान है। कोई भी प्राणी घास के समान होना चाहता है क्या? हर एक प्राणी, परमेश्वर कहता है मनुष्य की सच्चाई क्या है कि वो घास के समान है, उसकी शोभा घास फूस के समान है, उसकी आयु भी घास के समान है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हर प्राणी घास के समान है लिखा है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। इस मनुष्य की जिंदगी बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी सी है। जो घास है, सुबह होता है, शाम में मुरझा जाता है और सूख जाता है, और फूल के समान, घास के फूल के समान है जो झड़ जाता है। ये कितना ही दुखदाई बात है। यदि किसी मनुष्य को बोला जाए कि आज सुबह पैदा हुआ, शाम में खत्म हो गया, तो क्या बात है? ये बहुत ही दुख की बात है। तो एग्जैक्टली परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का जीवन इतना ही है।
परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का जीवन इतना ही है, घास के फूल के समान है, और उसकी आयु इतना ही है, बहुत ही थोड़ी, मीन्स एक पैर के समान है, ऐसा लिखा है। ये दुख की बात है। जैसे हम लोग कोई मर जाता है तो कितना दुखी होते हैं सारे, वहाँ हंसना मना है, ज़बरदस्ती मुंह भी बनाए रहते हैं। अगर आपको दुख नहीं भी है तो आप ज़बरदस्ती मुंह बना के रहेंगे ना, क्योंकि कोई मर गया है, ये आपको याद रहता है। तो ये बात जो परमेश्वर कहता है कि हर प्राणी, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, अब वो सूख जाती है। तो बहुत ही दुख की बात। जिस तरह से हम जिंदगी जीने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, हर कोई जीना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर कहता है 25 पद में, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। मनुष्य के विषय बताया जा रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो घास के समान सुबह उठता है, शाम को मुरझा जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के विषय यहाँ पे बता रहा है परमेश्वर कि वो कैसा रहता है, बोलिए युगानुयुग रहता है। परमेश्वर के वचन के विषय बता रहा है, वो युगानुयुग रहता है। मनुष्य के भीतर बता रहा है वो क्षणभंगुर है, घास फूस के समान है, सुबह उठता है, सामने खत्म हो जाता है। वजन से 90 में भी पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही मिलेगा। मनुष्य स्वप्न से ठहरते, धूल से ठहरते, मनुष्य शून्य के समान है, लिखा है, स्वप्न से ठहरते। जैसे रात में आप सोए, सपना देखे, फिर सुबह उठे तो भूल गए, उसी तरह संसार के लोगों का अस्तित्व है परमेश्वर की दृष्टि में, और वास्तविकता यही है। लेकिन परमेश्वर दूसरी ओर बता रहा है, परमेश्वर का वचन युगानुयुग रहता है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। लेकिन वो कितना रहता है? युगानुयुग रहता है, उसका कोई अंत नहीं। वचन का कोई अंत नहीं, मतलब परमेश्वर को कोई अंत नहीं। परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं? वचन से जानते हैं। परमेश्वर को हम कैसे सुनते हैं? वचन से सुनते हैं। तो युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। क्या सुनाया जा रहा है? वचन आपको सुनाया जा रहा है कि वचन सदैव बना रहता है, और यही गुड न्यूज़ है। और वचन दे डाली, और हमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा देखी, उद्धारकर्ता को हमने देखा, यीशु मसीह को देखा। यदि हम वचन को देखेंगे शरीर में तो प्रभु यीशु मसीह है। तो इससे हमको क्या मतलब है? क्यों, कैसे गुड न्यूज़ है हमारे लिए? लिखा है 23 पद में, अगर आप जाएंगे वहाँ पर लिखा है 23 में, 1 पीटर 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग जो परमेश्वर के वचन के निकट बुलाए गए हैं, हम लोग नाशवान नहीं, अविनाशी बीज से, परमेश्वर के वचन रूपी बीज से, और आगे लिखा है परमेश्वर के जीवते, अविनाशी वचन का बीज। और दूसरा बात बता रहा है परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म का। मीन्स एक पुराना जन्म भी हमारा था, जिस तरह से सृष्टि भी पुराने समय में शुरुआत में बेडाल सुनसान पड़ी थी, अंधकार ही अंधकार था, और मनुष्य के रहने लायक नहीं था, सुंदर नहीं था। परमेश्वर ने उसको फिर से नए तरीके से बनाया। और हमारे लिए भी कहता है कि मसीह के द्वारा, मसीह में जब जोड़े गए, जो वचन है, जो आदि है, जिसका निकलना आरंभ से होता है, उसमें जब हम जुड़ते हैं तो नई सृष्टि बनते हैं, नए सिरे से जन्मते हैं, और परमेश्वर का वचन हम तक आया। परमेश्वर के वचन को हम सुने, हम घास फूस के समान हमारा लाइफ था, आयु थी, हमारी समझ थी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है हमारे अंदर, तो हम वचन रूपी बीज से हम पैदा होते हैं। जिस तरह से मनुष्य के बीज से मनुष्य पैदा होता है, एक पुरुष के बीज से एक पुरुष पैदा होता है, मनुष्य के बीज से मनुष्य पैदा होता है। हमारी पहली पैदाइश ऐसी थी, मनुष्य के द्वारा हम हुए घास फूस के समान। एक मनुष्य मिट्टी का मनुष्य है, मिट्टी का मनुष्य पैदा हुआ।
संसारिक मनुष्य पैदा हुआ, संसारिक माता पिता से संसारिक मनुष्य पैदा हुआ, संसारिक बातों में दिन रात मन लगाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ढूंढता हुआ, परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ही हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आया और उस वचन के द्वारा हम नए सिरे से जन्मे। जो 23 पद में लिखा है कि कैसे वचन के एक नया बीज है, वो था परमेश्वर का बीज। वचन रूपी बीज हमारे हृदय में पड़ा, हमारे मनों में पड़ा। परमेश्वर खुद आया, जो कहता है पापियों को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया, स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर आया, हमें सुसमाचार सुनाया गया, नबियों भविष्यवक्ताओं को भेजा कि उनके द्वारा से हमें वचन दिया जाए और वचन हमें दिया गया। उस वचन के द्वारा हमारा नया जन्म मिला। उस नया जन्म वचन के द्वारा नए तरीके से नया मन, नया हृदय हमें मिला, नया हृदय हमें मिला और नया मन हमें हम लोग को मिला। हमारा दिल दिमाग विवेक नया किया गया। तो उसके द्वारा से एक अविनाशी जीवन हमें मिला, युगानुयुग का जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। माता पिता के द्वारा हम लोग को घास फूस का जीवन मिलता है, बहुत ही चंबंगोर जीवन मिला, एक बहुत निर्बल जीवन मिला, जो परिस्थितियों तले दब जाता है, जो हल्के से सूरज की रोशनी तेज रोशनी को सामना नहीं कर सकता, जल जाता है। तो आज वैसे इस संसार की विभिन्न तरह के पाप, बुराई, शैतान संसार की बातें हैं, शैतान का छल बल और प्रपंच है, पाप बुराई की ताकत इस संसार में कार्य करती है। एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य जो एक मनुष्य पैदा हुआ है, जो एक विनाशी बीज, एक पुरुष के बीज से पैदा हुआ मनुष्य, वो मनुष्य जो है कि एक घास फूस के जैसा उसका लाइफ आयु होती है, ये परमेश्वर का है। जिस जीवन को लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा है, उसे परमेश्वर कह रहा है घास फूस का जीवन। चाहे कितना भी सुंदर एक घास दिखता हो, फूल दिखता हो, तो वो मुरझा जाता, तुरंत उसकी आयु खत्म हो जाती है। तो वैसे ही एक मनुष्य कितना भी सुंदर हो, कितना भी आलीशान बंगलों में रहता, चाहे कितना भी धन कमाया हो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान वचन उस तक नहीं आया तो घास फूस के समान ही जीवन उसका होता है, चाहे कितना भी सुंदर दिखता है। लेकिन आज हम धन्य हैं कि परमेश्वर का वचन हम तक आया। जैसा आपने देखा साम 147 उसका 19-20 में कि परमेश्वर ने इस्राएली जाति तक अपने वचन को पहुंचाया। ये वो जाति है जिसे परमेश्वर ने अपना वचन सिखाया, धन्य जाति, क्योंकि आज इस वचन के द्वारा अविनाशी युगानुयुग का जीवन प्राप्त करते हैं और युगानुयुग का जीवन हमें मिल गया। जिस तरह से छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे को उस माँ बाप के स्वरूप में बढ़ाने के लिए केयर टेकिंग करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, खाना पीना खिलाना पड़ता है। उसी तरह जब हम बच्चन से पैदा हुए हैं तो एवरीडे अपने आप को परमेश्वर का वचन हमें खिलाना है, परमेश्वर का वचन हमें खिलाना है। तो वचन के द्वारा एक अविनाशी बच्चा पैदा होता है, अविनाशी एक युगानुयुग जीवित रहने वाला व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन उसे एवरीडे जिस माँ से पैदा होता है बच्चा, उस माँ का दूध पीकर क्या होता है, बीमारी परेशानियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। वही उसका भोजन का भी काम करता है, वही उसके शरीर को भी डेवलप करता है, तो मेंटली भी डेवलप करता है, हर तरीके से संपूर्ण विकास करता है। साथ में उसको भोजन भी मिलता है, उसको आनंद भी मिलता है। उसी तरह ये वचन हमारा माँ है, ये वचन हमारा पिता है, वचन से हम पैदा हुए हैं। अविनाशी वचन सर, अविनाशी जीवन हमारे अंदर है जो वचन के द्वारा हमें दिया। बाहर शरीर दिख रहा है, लेकिन एवरीडे जब आप वचन को अपने अंदर लेते हैं, एवरीडे जब वचन जो आपको दिया गया उसको अंदर लेते हैं, तो ये विनाशी शरीर भी हमेशा नया जीवन को प्राप्त करते जाता है, हमेशा नया जीवन को प्राप्त करते जाते हैं। प्रभु का वचन जैसा 25 में लिखा, युगानुयुग स्थिर रहता है। एक मनुष्य जो है कि मर जाएगा, एक मनुष्य जो है कि खत्म हो जाएगा, एक मनुष्य का जिंदगी बहुत छोटी है, घास फूस के समान, एक दिन की है। लेकिन आज हमारे जो समाचार हमारे तक आया है वो ये है कि आज हम घास फूस के समान वाली जिंदगी नहीं, युगानुयुग का जीवन हमें मिला है, युगानुयुग का जीवन मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये वचन के द्वारा। तो मेरे प्रिय, आपको क्या करना है? इस वचन को एवरीडे सुनना है, एवरीडे खाना है, एवरीडे लेना है। यही तो डेली हम एक ही चीज़ सीखते हैं, वचन। इधर उधर से किसी भी तरीके से वचन को अपने अंदर लेना है। एवरीडे जब आप खुश रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, उदासी में नहीं जीना चाहते, उदासी दूर करना चाहते हैं, बीमारी दूर करना चाहते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो, एवरीडे वचन ही जीवन है। वचन से आप पैदा हो। वचन को सुनिए, वचन को देखिए, वचन को बोलिए, उस वचन के द्वारा आप युगानुयुग जीवन पाएंगे। मतलब युगानुयुग आनंद आपका बना रहेगा, युगानुयुग शांति बनी रहेगी, युगानुयुग आपको आशीष बनी रहेगी। इसीलिए कहते हैं पहला पत्रस अब 2 अध्याय उसका 2 पद में प्रभु कहते हैं हमें हर प्रकार का बैर भाव को दूर करना है। इसका बात करना, उसका बात करना, ये मेरे को ये कर रहा है, वो मेरे को वो कर रहा है, कौन शैतान मेरे को क्या कर रहा है, कौन मेरे ऊपर कौन क्या चाल चल रहा है, ये सब सोचना छोड़ दो। और क्या करना है? दूसरा पद में लिखा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, शांति पाने के लिए, आराम पाने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, शरीर के भले चंगे रहने के लिए, हमेशा आनंदित रहने के लिए जो मंत्र हमें बताया जाता है, जो हमें सिद्धांत बताया जा रहा है, रास्ता बताया जा रहा है, ये है कि नए जन्मे हुए बच्चे लोग जिस तरीके से दूध की लालसा करते हैं, वैसा ही तुम भी परमेश्वर के वचन के लालसा में रहो, वचन के लालसा में रहो। मुझे भी जब ठीक नहीं लगता तो मैं बाइबल पढ़ती, प्रार्थना करती हूँ, और फिर जो भी चीज़ लग रहा होता है आपको, आनी जीने तकलीफें सारी चली जाती है। चलो आप जितने आप उदास रहते हो, परेशान रहते हो, वचन के निकट आइए, और वचन को ढूंढने में अगर आपके पास सामर्थ है, वचन को समझने में, मन लगाने में सामर्थ है, तो फिर आप सब चीज़ों के ऊपर विजय होंगे, आपका आनंद आप मेंटेन कर पाएंगे। लिखा है, इसलिए कहते हैं कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार मिल गया, अब उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है, एवरीडे उद्धार पाना है। एवरीडे पाप, बुराई, संसार, शैतान, आवश्यकताएं, तरह तरह की समस्याएं आपको घेरेंगी, लेकिन आप यदि परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे रहोगे, और उस वचन को आप खा पी रहे हो, दूध की तरह पी रहे हो, रोटी की तरह खा रहे हो, हाँ, तो उसके द्वारा से आपको ताकत और शक्ति मिलती है, ज्ञान और अगुवाई मिलती है कि आप उद्धार पाते जाते हो, छुटकारा पाते जाते हो। मीन्स डेली हम लोग को छुटकारा पाना है, डेली विभिन्न तरह के सिचुएशन से निकलना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जीवन सदा काल के लिए दिया गया, वो सदा काल का जीवन कहाँ छिपा हुआ है? वचन में, वचन में। जिससे से एक बच्चा पैदा हो जाए और खाना ना खिलाया जाए, खाना पीना ना मिले, केयर उसका ना हो, तो मर जाता है। पैदा हुआ था लेकिन क्या हो जाएगा? देखभाल के अभाव में, भोजन के अभाव में, माँ की गोद के अभाव में वो मर जाएगा। उसी तरह हमें युगानुयुग का जीवन दिया गया। हालेलुया। मनुष्य भंगुर है, घास फूस के समान है, लेकिन परमेश्वर का वचन हम तक आया, और आरंभ से लेकर अब तक वचन ही हमें प्रचार किया जाता है। और एवरी हमारे जीवन का यही लक्ष्य है और हमारे लिए धर्म है कि हम वचन को सुने और वचन को दूध की तरह पी जाए। हालेलुया। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो दूध की तरह पिएंगे तो दिमाग भी सही काम करेगा, शरीर भी सही होगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और वेल्दी भी आप रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन का भूखा प्यासा आपको हेल्दी वेल्दी बनाता है, हेल्दी भी बनाएगा, वेल्दी भी बनाएगा, और वाइज भी बना देगा। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि किस तरीके से क्या करना है, तो वचन की लालसा रखना है। और 3 पद में जो लिखा है, पहला पत्रस 2:3 में बहुत सुंदर सीक्रेट बात लिखी हुई, अभ्यास लिखिए, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्या लिखा है? क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। घास फूस के समान जिंदगी को परमेश्वर का वचन आपको सुनाया,
आपके कान को खोला, आपको मौका दिया कि आप सुने और विश्वास करें। और जिस क्षण आपने सुना और विश्वास किया, आपको बहुत शांति मिली, बहुत आराम मिले, बीमारी भाग गई। कई बार बहुत लोगों के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ, नए लोग, चाहे कोई भी हो, कोई हिंदू हो या कोई, तो लोग कहते बहुत आराम लग रहा है, बहुत शांति लग रहा है, ऐसा लगा कि कोई बोझ चला गया, कोई चीज़ छोड़ के मुझे चला गया, बिल्कुल आँखें नहीं खुलता, शांति को महसूस करते हैं, बिल्कुल ज्योति में महसूस करते हैं। तो ये क्या है? प्रभु के अनुग्रह का स्वाद। कैसे मिला? परमेश्वर का वचन जब आपने सुना और आपकी आत्मा में गया, परमेश्वर का वचन आपने सुना, वो आपके आत्मा में गया, आपको क्या दिया? शांति दी। आपको क्या दिया? आराम दिया, अनंत जीवन दिया, युगानुयुग का जीवन दिया। लेकिन इस कृपा का स्वाद जो आपने चखा, शांति और आराम जो प्रभु के वचन सुनने और समझने से, उसकी संगति में रहने से मिली, तो अब आपको एवरीडे प्रभु की संगति में रहने के लिए परिश्रम करना है। और उसने सब मददगार दिया है, सब सहायता दिया है। आपको सहायक को लेना पड़ेगा, अन्यथा आप पैदल चलते रहेंगे। अभी आपके 2 पैर हैं, तो अभी आपको क्या चाहिए? फास्ट जाने के लिए, आराम के लिए गाड़ी चाहिए, प्लेन चाहिए। परमेश्वर ने तो 2 पैर दे दिया, तो 2 ही पैर से क्यों नहीं आप डेली चले जाते हो या कहीं जाते हो मार्केट जाने के लिए आपको कार चाहिए, बाइक चाहिए, आराम चाहिए, किसी चीज़ पे आप जाते हो, सहायता लेते हो। उसी तरह प्रभु ने हमें भी सहायता दी है, तो उसका मदद लीजिए आप। वो आत्मा दी है, वचन दिया है, वचन दिया है, तो वचन का सहायता लीजिए आप। वचन का अपना सोच बनाइए, वचन को बोलिए और सहायता लीजिए। आत्मा दिया, आत्मा का सहायता लीजिए। यदि आप नहीं लेंगे तो ये वैसे ही जैसे पैदल चलने के लिए, ये वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन है घर में, लेकिन आपको चलाने नहीं आता, डर लगता है करंट से, तो आप खुद ही कपड़ा साफ कर रहे हाथों से। ये हाथ है, परंतु आराम से, उसके लिए क्या है? उपाय किया है। उस उपाय को आपको इस्तेमाल करना सीखें। उसी तरह परमेश्वर हमारे लिए उपाय किया है, मददगार दिया है। तो मददगार परमेश्वर का वचन, युगानुयुग का जीवन, जीवन में केवल जिंदगी नहीं है, आनंद है, खुशियां हैं, आराम है, आनंद है, जवनार है, पार्टियां हैं, खाना पीना है। इसके लिए आपको प्रभु के वचन का प्यासा बनना है। परमेश्वर का वचन का प्यासा बनना है, ये बताया गया है। प्रभु के निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करोगे तो तुम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहोगे। ये सीक्रेट प्रभु बताए हैं। जिस तरह से ये शरीर के सारे अंग को हेल्थ की जरूरत है, अपने आप में वो थक जाता है। आप हाथ से कितना काम कर सकते हैं, पैर से कितना दूर जा सकते हैं, आप अकेले कितना काम कर सकते हैं। तो आज हमेशा आपको याद रखना है, अपने आप के आराम को बनाए रखने के लिए, कि आराम से डूब जा रहे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि तुझे चलाना आता है। घर में गाड़ी है लेकिन आपको चलाने नहीं आया तो गाड़ी रखा रखा सड़ जाता है। आप पैदल हाय हाय पानी में भीग रहे हो, धूप में जल रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं आता। सीखना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु जान देकर जो कुछ उपाय किया, चंगाई दिया उसने एवरीडे के लिए, हर एक बोझ को हल्का करने के लिए प्रभु ने सब कुछ सहा और जी उठा दुनिया के हर आदमी के लिए। प्रभु यीशु मसीह किसी एक के लिए नहीं है, सारे संसार से प्रेम किया, सब मनुष्य के लिए प्रभु यीशु ने जान दिया, महायज्ञ किया, उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। अब बोलता है जो कोई भी मेरे पास आएगा यदि उसे चंगाई चाहिए तो चंगाई दूंगा,
इसे रुपया चाहिए तो रुपया दूंगा, बिजनेस में उन्नति चाहिए, बिजनेस में मैं बढ़ाऊंगा, हाँ, लेकिन शुद्ध जीवन दूंगा, एक पवित्र जीवन दूंगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर जो सच्चा है वो ये नहीं कहता कि हाँ इसको मारो, उसको काटो, इसको फंसाओ ये बात में, वो तो शैतान का स्वभाव है। तो प्रभु कहते हैं 3 पद में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। कब? जब भी आप प्रभु का वचन सुनते हैं और वो आपके दिल दिमाग में जाता है, आप विश्वास करते हैं, आपके हृदय एक्सेप्ट करता है उसको, तो आपको परमेश्वर की दया कृपा का शांति आता है, आनंद आता है, छुटकारा आता है, चंगाई आती है, ब्लेसिंग मिलती है, बिजनेस उन्नति मिलती है, प्रमोशन आता है, आशीष आती है। लेकिन एवरीडे आपको उन्नति चाहिए, एवरीडे आपको रुपये की बरकत चाहिए, एवरीडे आपको गुड हेल्थ चाहिए, एवरीडे शांति आना चाहिए जो परमेश्वर का वचन से होता है। लेकिन आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, उसके प्यासे नहीं बनेंगे, उसको पिएंगे नहीं, तो फिर आप भूखे ही रह जाओगे, प्यासे ही रह जाओगे। तो इसको पाने के लिए जब आप पाएंगे तो आप बढ़ते जाएंगे, आनंद की ओर, सामर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए लिखा है 5 पद में, पहला पत्रस 2 का 5 में, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। तो हम लोग प्रभु के वचन को सुनते सुनते क्या हो जाते हैं, एक पवित्र जीवन हमें मिलता है, एक शुद्ध विचार वाला जीवन हमारा होता है, एक प्रेम वाला जीवन हमारा होता है, हम दूसरों को प्रेम कर पाते हैं, क्षमा कर पाते हैं, और परमेश्वर की आशीष में जी पाते हैं, पवित्रता में जी पाते हैं। हालेलुया। और युगानुयुग का जीवन मेंटेन करते हैं हम लोग। युगानुयुग का जन्म, मृत्यु का शक्ति है इस दुनिया में, जिसमें मृत्यु में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, लेकिन प्रभु के वचन से उपाय होता जाता है, उपाय होता जाता है, उपाय होता जाता है। प्रॉब्लम आता है, लेकिन प्रभु का उपाय आपको दिया गया, उपाय आप लेते जाते हो, लेते जाते हो। प्रॉब्लम आ रहा है, फिर प्रभु है, क्या चिंता है, जिससे पैसे बहुत है, क्या चिंता है, एक फैसिलिटी को लेते जाओ, लेते जाओ। उसी तरह प्रभु हमारे लिए किए मेरे प्रियो। तो मनुष्य का जीवन हमने देखा पहला पत्रस 1 अध्याय में कि 23, 24, 25 में कि मनुष्य हर एक प्राणी घास फूस के समान है, उसकी शोभा उसके फूल के समान है, जो एक ही दिन रहती है फिर गायब हो जाती है। ये बहुत ही दुखदाई है, दुख का बात है। लेकिन आनंद की बात, गुड न्यूज़ क्या है, परमेश्वर का वचन युगानुयुग बना रहता है, और जो कोई भी इस वचन को अपने अंदर लेगा वो भी युगानुयुग बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के बीज को अपने अंदर लीजिए। शैतान कुछ भी छल बल प्रपंच करे, वचन के भूखे प्यासे आप है, वचन आप पी रहे हो, खा रहे हो, शैतान शत्रु का सारे शक्ति युक्ति खत्म हो रही है, और वो शैतान से लज्जित होने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए है, और हमेशा के लिए लज्जा ही को ओढ़े रहेगा, कपड़े के नाई पहने रहेगा, लज्जा ही उसके ज़िंदगी का भाग है। जब जब शैतान आपको देखेगा लज्जित होता चला जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मैंने इसे परेशान करने के लिए, इसे नष्ट करने के लिए पाप और बुराइयों के जाल और फंदे और गड्ढे बनाए, लेकिन ये तो अद्भुत तरीके से सदा ही दिखाई देता रहता है। जिससे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, शैतान सोचा कि पूरा दुनिया मेरा है, सारे लोगों को मैं जैसा चाहूँगा वैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। शैतान तो दुष्ट है, मुंह से मीठा मीठा बोलता है, लेकिन अंदर लोगों को नाश करता है, अंदर लोगों को विनाश में डाल देता है। जिस तरह से इस समय दुनिया में धोखा इतना चला हुआ है कि लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, लोग रोते रह जाते हैं। शैतान वैसे भर की बेरहम की बातें बोलेगा, लेकिन वो धोखा देता है। आज आपको जानना है आप धोखे में हैं कि परमेश्वर की सच्चाई में है। आप स्वर्गराज की ओर जा रहे हो, यह शैतान का छल है जो ईश्वर बन बैठा है। शैतान अपने आप को ईश्वर बना के रखा है, वो चाहता है कि लोग मुझे आराधना करें, लोग ना जाने सच्चाई को, अंत में वो लोग उनकी जिंदगी खत्म हो जाए।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान के सारे कार्यों को नष्ट किया है। इसने लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य आज़ाद करेगा। क्योंकि सत्य यदि आपके पास होगा तो सत्य के द्वारा आप असत्य को ऑटोमेटिक जान जाओगे। सत्य यदि आपको पता होगा सही रीति से तो असत्य क्या हुआ ऑटोमेटिक पता चल जाए। तो सत्य को जानिए, सत्य परमेश्वर के वचन को पढ़िए, वचन को जानिए। ऑटोमेटिक जब भी आपको सिर दर्द कर रहा है, जब भी बेचैनी लग रहा है, जब व्याकुलता लग रहा है, जब भी असफलता मिल रही है बिजनेस में, नौकरी में असफलता मिल रही है, प्रमोशन रुका हुआ है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने अपना जीवन का वचन दिया है। परमेश्वर ने अपना शामती वचन का त्याग दिया है और अपना वचन से, अपने वचन से अपने आप को प्रकट किया है। वो नीचे आपको शांति देगा, पवित्र करेगा, बिजनेस में उन्नति देगा, हर बीमारी, रोग और परेशानी को दूर करेगा। डॉक्टर ने कहा कि ये हुआ है, वो हुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन को आप पढ़ेंगे बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके लिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से, दूध जिस तरह से खरीद कर पीते हो, दूध जिस तरह से दूह कर पीते हैं, वैसा आपको ताकत लगा के प्रभु के वचन को अपने अंदर लेना है। ऐसा नहीं कि रीडिंग मारे अंदर गया ही नहीं। तो हर बीमारी, परेशानी, रोग, रुकावट वचन से चंगाई है। चाहे बीमारी की हो, चाहे आर्थिक तंगी की हो, चाहे निराशा परेशानी हो, चाहे पाप का बंधन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये वचन आपके पास है, परमेश्वर का वचन बाइबल में मिलता है हमें। उससे आप पढ़िए। जब भी अशांति लग रहा है, चिंता लग रहा है, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, पति को लेके, बिजनेस को लेके आप परेशान हो भाई, परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता न करो। ऐसा प्रेमी ईश्वर कहाँ मिलेगा जो कहते हैं चिंता मत करो, चिंता करना पाप है। मैं तुम्हारा परमेश्वर तेरी चिंता करता हूँ, मेरे पास आओ, मेरा वचन सुनो, मेरा वचन सुनो, मेरा वचन सुनो और समझो कि कैसे तुम्हें इस मुंह को इस्तेमाल करोगे। इस मुंह से क्या बोलोगे कि मुंह को उत्तम खाना मिलेगा, इस मुंह को हमेशा आनंद मिलेगा, ये मुंह हमेशा चमकेगा, मान और सम्मान और आशीष मिलेगी। तो सुनना है, उसमें बुद्धि है, उसमें ज्ञान है, उसमें सामर्थ है, सब कुछ है। प्रियो, मनुष्य का जीवन इतना याद रखिए, घास फूस के समान उसकी शोभा, चाहे कितना भी सुंदर दिखता हो फूल, गुलाब का फूल कब सड़ जाता है, सूख जाता है एक दिन में। वही मनुष्य है, चाहे कितना भी धन संपत्ति हो, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर को नहीं है, तो वो परमेश्वर नहीं है, तो एक दिन की जिंदगी जी रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा तेज आ जाएगा, संसार शैतान का प्रेशर आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी तो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन युगानुग बना रहता है, हम भी युगानुग बने रहेंगे। दिस इज द गुड न्यूज। यही गुड न्यूज है कि आप कैसे इटर्निटी को पाओगे। इस समय साइंटिस्ट लोग और साइंटिस्ट लोग ऐसा स्टेम सेल बना रहे हैं, ऐसा सेल बना रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमेशा का जिंदगी पा सके, हमेशा जवान रहे। लेकिन परमेश्वर ही हमेशा का जिंदगी देता है। वो जवानी के लिए इंजेक्शन लगा ले, कुछ भी कर ले, सांस चली गई तो गया। जवान भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है, बच्चा भी मरता है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने हमें सिखाया कि शांति कैसे मिलेगी, चंगाई कैसे मिलेगी, प्रमोशन कैसे मिलेगी, उन्नति कैसे मिलेगी। उसके लिए बताया गया कि निर्मल आत्मिक दूध के लालसा करो, प्यासे बनिए प्रभु का वचन का। प्यास नहीं है तो दवा खाइए, बोलिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे को वचन का प्यास दीजिए। शैतान नहीं चाहता कि कोई वचन पढ़े, क्योंकि वचन आपको आज़ाद करेगा। वचन यदि आप स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है और मुझे आशीष कैसे मिलेगी, मेरे घर में शांति कैसे होगी, उन्नति कैसे होगी, चंगाई कैसे होगी, मेरे जीवन में से डर कैसे भागेगा, चिंता कैसे भागेगा, परेशानी कैसे भागेगी। जो दिन रात परिश्रम के लिए आदमी भाग रहा है, सुबह से रहता है, रात भर जब तक नहीं सोता तब तक परिश्रम, दिमाग लगाए रहता है, फिर भी उसको गारंटी नहीं होता, चैन नहीं मिलती कि मेरे लिए काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु को अपने आप को सौंपिए, अपने परिवार को सौंपिए और चिंता न करिए। प्रभु का वचन को सुनिए, वो आपको बुद्धिमान, अति बुद्धिमान बनाएगा, अति सामर्थ्य बनाएगा। अंधकार, पाप, बुराई, शैतान, बीमारी, परेशानी, प्रॉब्लम्स के अंधकार दूर हो जाएंगे, क्योंकि ज्योति आ जाएगी। हालेलुया।
ये वचन ज्योति है, ये वचन उपाय है, उसमें एक सामर्थ है, चमत्कारिक सामर्थ है, वो आप ही आपके लिए कार्य करेगा। आपको जानने की जरूरत नहीं कि कैसे, बहुत हद तक जानते हैं, बहुत नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, तेरा धन्यवाद हो एक एक भाई बहनों के साथ हमने तेरे जीवन के वचन को जो जिंदगी देता है, जो कोई इस वचन को सुनता है वो जिंदा होता है और अनंत जीवन को पाता है। बीमार चंगे होते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पवित्र जिंदगी को पाते हैं, लोगों का जीवन बदलता है। परम प्रधान यह भाई एक एक भाई बहन जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना करें, एक एक को चुने, इनके परिवार को चुने, इनके पति को चुने, इनके बच्चों को चुने, इनके माता पिता को चुने। पाप यीशु के नाम से क्षमा, अज्ञानता का बंधन एक एक जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से, दूर हो जाए यीशु के नाम से। और एक एक परिवार में तेरी आशीष है। अनाथ है, विधवा है, विभिन्न सिचुएशन में बच्चे हमारे हैं, एक एक प्रिय भाई बहन है, चुने लो, शांति से चुने, सामर्थ से चुने, अनुग्रह से चुने, आशीष के हाथों से चुने, कि दिल दिमाग हृदय आत्मा नए हो जाए, अशांति जाती रहे, प्रॉब्लम जाती रहे, समस्या जाती रहे, संकट जाती रहे, नया मन नया हृदय शांति से भरा हो जीवन, उन्नति देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, अकाल मरी मृत्यु, हर एक महंगाई, हर एक तकलीफ से बचाकर आनंद पर आनंद, मिरक्कल पर मिरक्कल करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से कि भाई बहनों के दिल और दिमाग को आप स्पर्श करें, नया मन नया हृदय हो, नया शरीर हो इनका, और शरीर के एक अंग में चंगाई है। हर आंखों की बीमारी जाती रहे, हर एक आंखों का बीमारी जाती रहे, आंखों का इन्फेक्शन जाता रहे, देखने की हर एक प्रॉब्लम समस्या जाती रहे, सुनने की प्रॉब्लम समस्या जाती रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आंखों की हर बीमारी जाती रहे, शैतान के हर एक काम जाते रहे, हर दुष्टता के काम जाते रहे, हर एक प्रकार का शिष्ट जाता रहे, हर प्रकार का ट्यूमर जाता रहे, हर प्रकार का फीवर दूर हो जा, हर प्रकार का दर्द दूर हो जा, हर प्रकार का टेंशन दूर हो जा, हर प्रकार की बुराई और शैतानी दुष्टात्माएं इनके घर को, इनके परिवार को, इनके जिंदगी के सदस्यों के जीवन को छोड़कर हर दुष्टात्मा निकल जाए, हत्या उनमें चले जाए, हर एक दुष्टात्मा से यीशु के नाम से ये आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, हर अशुद्ध आत्मा से आजाद हो जाए, हर दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, हर शैतान की आत्माओं से आजाद हो जाए, हर बीमारी से आजाद हो जाए, हर तकलीफ से आजाद हो जाए। प्रभु की शांति अब तक आ रही है। ले लो मेरे भाई, ले लो मेरी बहन, धन्यवाद हो, मुंह को खोलकर अपने हाथों को फैला के आशीष को ले लो, कि तुझे विश्वास है कि प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु आपके परिवार को आशीष देगा, कि बच्चों का आशीष दे दो, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन्हें बुद्धि दे प्रभु, तू बुद्धि का मूल है। आराम से यूं ही चुटकी बजा के अच्छे नंबरों से ये बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि तेरी आशीष और अनुग्रह आएगी और उन्हें सब कुछ आराम से याद होगा। जब तभी एग्जाम इन सारे बच्चों ने लिखा है, उन्हें चुन अच्छी सफलता इनके जीवन में ग्रहण करते हैं, आशीष को ग्रहण करते हैं। जितना भी शैतानी दुष्टात्मा तंत्र मंत्र विधि इनके घर परिवार में विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स को ला रहे, ईश अडा की आत्मा कार्य करी, यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से नष्ट हो। तेरी शांति जो समझ से बिल्कुल परे, कि मन, इनके मस्तिष्क, इनका दिमाग और शरीर को सुरक्षित रखे। और यहाँ के देखने वाली हो जो तुझे देखती है, यहाँ एक कान सुनने वाली हो जो तुझे सुनती है, समझ की आत्मा इनके अंदर बनी रहे, बरकत और शांति बनी रहे। दुष्टात्मा शैतानी छल बल प्रपंच इनके दिल दिमाग हृदय आत्मा नस नस गांठ गांठ हड्डी हड्डी से डीएनए को छोड़कर तक उनमें चली जाए, घर को छोड़कर चली जाए। इनकी अज्ञानता का फायदा उठाने वाले दुष्टात्मा शक्ति नष्ट हो जाए, ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से, शांति से भर जाए, ज्ञान से भर जाए, समझ से भर जाए। हालेलुया। हर बंधन जाता रहे, हर बंधन जाता रहे, हर टेंशन जाता रहे, हर तकलीफ जाता रहे, हर बीमारी जाता रहे, हर एक पीठ का दर्द जाता रहे, रीढ़ की हड्डियों में जिनको दर्द है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द जाता रहे, कमर की हड्डियों का दर्द जाता रहे, हर एक जो चंगे हो जाए। और ये तेरी महिमा करेंगे प्रभु, इसलिए तू चंगा कर, क्योंकि ये तेरी महिमा करेंगे, तुझ पर विश्वास करेंगे। अनुग्रह कर,
विश्वास का वरदान की जरूरत उंडेल देते सो। आपका धन्यवाद हो, विश्वास का दाता और क्रिएटर तू ही है परमेश्वर, तू ही सब चीज का क्रिएटर है, विश्वास का सृजनहार परमेश्वर है। विश्वास से भर, आनंद से भर, महिमा से भर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रभु का धन्यवाद करो। ये प्रभु का आदेश है। थैंक यू जीसस, आप धन्य हो कि प्रभु का वचन सुन रहे हो जो शांति देता है। आज संसार में लोग सिर्फ अपने मेहनत पर डिपेंडेड है, लेकिन आज आपको अपनी मेहनत के साथ साथ परमेश्वर का फेवर मिला, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। तो फिर चिंता क्या करना है, क्योंकि प्रभु को जो पुकारते हैं वो निश्चय ही छुटकारा पाते हैं, निश्चय आनंद पाते हैं। हालेलुया। पुकारो मेरे भाइयों, पुकारो मेरी बहनों और आनंद का जीवन व्यतीत करो। आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं, आपका बिजनेस परमेश्वर चलाएंगे, आपके नौकरी उन्नति परमेश्वर देंगे, आपका बोझ उठाएंगे और आपको स्वर्ग में भी पहुंचाएंगे। प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तूने आशीष दी, बरकत दी, एक को सुनने की समझने की आत्मा दिया, अपनी समझ सामत में शुद्ध और पवित्र किया, अपने चरणों में निरंतर बने रहने की आशीष दे। तेरी महिमा में चले इस इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे तेरी आत्मा को उंडेल देते, ज्ञान को उंडेल देते कि पूरा इंडिया तेरे वचन को पाए, शांति को पाए, ताकि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पे गरीबी है, जो यहाँ पे परेशानी है, लोग परेशान हैं, बहुत ही लोअर जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही निम्न स्तर का जिंदगी जी रहे हैं, दिन रात को परिश्रम करते, सिर्फ रोटी के लिए, कोई स्टैंडर्ड लाइफ नहीं रहता। प्रभु अनुग्रह करें, इंडिया की गरीबी दूर हो, लोग परमेश्वर को जाने और सच्चाई से सारे अधिकारी कार्य करें। हर पाप, बुराई, चोरी, हत्या, झूठ, व्यभिचार, हर एक लड़ाई झगड़े, बुराई की आत्मा इंडिया से दूर हो जाए यीशु के नाम से। जो क्राइसिस आ रही है, जो प्राकृतिक विपदाएं आ रही है, परमेश्वर का न्याय आ रहा है, लोग जानने पाए, मन फिरा है, मन फिरा है, मन फिरा है, मन फिरा है। प्रभु का नया मन उनको मिले, शुद्ध हृदय लोग को मिले, प्रभु शैतान का कार्य नष्ट हो जाए। आपकी आशीष है, इंडिया फिर से एक सोने की चिड़िया बनने पाए, उन्नति हो, कोई भिखारी ना हो या कोई कंगाल ना हो, शांति आराम आने पाए, शैतान के काम नष्ट हो, सारे अधिकारी पूरी प्रजा के लिए सही से काम कर सके। आशीष शैतानी तंत्र मंत्र में जादू तो नष्ट हो सके, ऐसे पूरे दुनिया में तेरी आत्मा मंडलाने पाए, अंतिम दिनों में लोग मन फिराएं और तेरे निकट आए, शैतानों का काम नष्ट हो, लोग सोच समझ कर सही तरीके से जीवन जी सके और सही मंजिल को पा सके। स्वर्ग जो उनका मंजिल है उसे पा सके, परमेश्वर जो उनका मंजिल है उसे पा सके। दयालु प्रभु तू ही सब कुछ कर सकता है, तू ही सब कुछ दे सकता है, तेरे पास ही सब कुछ है। एक एक पर अनुग्रह कर और सब कुछ जो आवश्यकता है एक एक को प्रदान कर कि हर एक कोई जीवन पाए, कोई ना मरे, कोई नाश ना हो, और अनंत जिंदगी का आनंद ले सके। धन्यवाद देते हैं, अच्छी नींद, आराम, शांति दे, खराब सपन दर्शन जाता रहे, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप जाता रहे कि जिंदगी से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जीवन में प्रवेश करे, आनंद शांति मिलकर जिंदगी व्यतीत हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, तुमने आशीष दीने सामर्थ दिया। हालेलुया। थैंक यू प्रभु का धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको घर आने समय स्वर्ग राज तक निश्चय ही पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न कभी उठता, न सोता, न कभी छोड़ेगा। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. God has blessed you. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. जो हमारे साथ प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर लगे रहे, निरंतर आशीष पाते रहे। सुनील भाई, भावना मैम, सरोज, सुनीता,
सृजन, विनीता, रानी, जितने भी लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।